वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 8 के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आए हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से काफी प्रश्न आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 81 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि पहले वाले इकाई अंक को वर्ग बोला है तो वर्ग कर देंगे, घन बोला रहेगा तो घन करेंगे। तो एक का वर्ग कितना होगा, एक गुणे एक, यानी एक का गुणा जब एक से करेंगे तो एक ही आएगा। तो इसका इकाई अंक जो है, यानी जो सही उत्तर हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, संख्या 13 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें भी इकाई अंक पूछा है, तो सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9, यानी इसमें जो इकाई अंक आएगा वो होगा 9। इसी तरह से अगला प्रश्न भी है, प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है। बोला गया है शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान क्या होता है। यानी एक सूत्र होता है कि जब किसी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, किसी बहुभुज का बाह्य कोणों का मान क्या होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 अंश होता है। तो इसमें लिखेंगे 360 अंश। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चतुर्भुज बोला गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 360 अंश। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक क्या होगा। योज्य तत्समक यानी ऐसी संख्या जोड़ा जाए कि जिसको जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। तो योज्य तत्समक 0 माना जाएगा, यानी इसका सही उत्तर 0 हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, परिमेय संख्या 2/3 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा। इसका गुणात्मक तत्समक बताना है। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर कोई परिवर्तन न हो। तो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा 2/3 का 1। तो इसमें 1 लिखेंगे। बोला गया है प्रश्न क्रमांक 8, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो इसमें लिख लेंगे बराबर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, 3x - 2 = 12 में x का मान होगा। यह समीकरण पाठ से सवाल है, इसको थोड़ा हल करके देख लेते हैं। 3x को रहने देंगे और इधर 12 है, 2 को जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में आ जाएगा और 12 2 14 और 3 कहाँ चला जाएगा, गुणांक है तो बटे में। इसका सही उत्तर जो है वो लिख लेंगे 14/3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, 2x = 6 में x का मान होगा। इसमें x = 6, 2 गुणांक है, बटे में चला जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी इसका सही उत्तर जो है वो 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, 3/2 का समतुल्य भिन्न क्या होगा। समतुल्य भिन्न का मतलब है उसी के समान एक और भिन्न लिखना। तो 3/2 का समतुल्य भिन्न क्या होगा, जैसे हमने 2 मान लिया तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। जब इस संख्या को काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 3/2 प्राप्त हो रहा है, यानी यह 6/4 जो है वो 3/2 का समतुल्य भिन्न है। इसी तरह से 2/3 का समतुल्य भिन्न क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 4/6, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो 2/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/6। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 3 का मान होगा। इसका एक सूत्र है कि जब हर समान हो तो घातें आपस में जुड़ती हैं। तो इसका हो जाएगा 2 और 2 + 3। तो जब इसका उत्तर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 5, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 0 का मान होगा। जब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर 4 आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16। लाभ परसेंट का सूत्र लिखिए। तो लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। बट्टा किस वस्तु पर दी जाती है? तो बट्टा यानी छूट। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो इसमें लिख लेंगे अंकित मूल्य। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए एकाधिकन पूर्वण विधि से। इसमें क्या करेंगे कि जो संख्या दिया गया है, इस संख्या का जो दहाई अंक है उससे एक बढ़ा के और उसी संख्या में गुणा करेंगे। जैसे 3 और 3 से एक बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 12। अब इकाई अंक वालों का गुणा कर देंगे, 5 5 25, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 25। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 19 है। 25 का वर्ग ज्ञात कीजिए एकाधिकन पूर्वण विधि से। 25 को 2 बार लिखेंगे, इकाई है अंक 2 है तो 2 को लिखेंगे, फिर 2 से 1 अधिक करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6। इधर इकाई अंक का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 625। इसी तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। मान ज्ञात कीजिए। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी 8 ग्रेड में दिए गए हैं और कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछे भी गए हैं। तो इसमें पहले प्रश्न को लिखेंगे, लिखने के बाद 5 से 15 कट जाएगा, 5 3 15, फिर 3 से 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से 4 1 कम 4 और 4 चौक 16 और फिर 7 से 7 1 कम 7, 7 दूना 14, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 1/2 जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। यदि 6 पेनों की कीमत 24 रुपए हो तो 8 पेनों की कीमत क्या होगी? तो इसमें 6 पेन की कीमत पहले निकालना है। 6 पेन बराबर 24 दिया गया है। अब इसमें एक पेन बराबर 24/6 यानी एक पेन का मूल्य 4 रुपए हो जाएगा। तो 8 पेन का पूछा गया है, 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 32 रुपए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22। पी के घात 4 माइनस 81 का गुणनखंड कीजिए। तो घात 4 है यानी पी को 4 बार लिख सकते हैं और 81 का गुणनखंड करेंगे तो 3 4 बार आएगा। इसको चाहें तो घात के रूप में भी लिख सकते हैं, पी के घात 4 और माइनस 3 के घात 4। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। आलेख खींचिए। ये टेबल दिया गया है, तो इसका आलेख खींचना है तो एक साइड हमें परिमाप बनाना है और एक साइड वर्ग बना लेना है। कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये वाई एक्सिस हो जाएगी और इधर एक्स एक्सिस। इसको आप पॉज करके वीडियो बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकालने पर उसके लाल गेंद होने की प्रायिकता। पूरे गेंदों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो संभावित परिणाम 8 हो जाएगा। और लाल गेंद का पूछा गया है तो लाल गेंद कितनी है? 3। अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और कुल संभावित परिणाम 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8 उत्तर हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको देख कर जाइए।